हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले वर्कशीट नंबर 69 इंग्लिश की चैप्टर 11 द लास्ट लीफ। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। जब मैंने चैप्टर पढ़ा था मेरे को बहुत मज़ा आया था। इतना अच्छी स्टोरी मैंने आज तक नहीं देखी थी। ये स्टोरी दो आर्टिस्ट की भी है, सू और जॉन्सी की। वो दोनों एक छोटे से घर में साथ साथ रहते हैं और वो थर्ड फ्लोर यानी कि एक पुराना घर है उसके तीसरी मंजिल के ऊपर रहते थे। जॉन्सी एक बारी बीमार पड़ जाती है, उसे निमोनिया हो जाता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमार होती है। सू जो है उसे देख के बहुत बुरा लगता है, उसे बहुत ज़्यादा चिंता होती है कि आखिर जॉन्सी को क्या हो गया। अब वो फिर डॉक्टर को लेकर आती है तो डॉक्टर उसे दवाई देता है और सू को बताता है कि जॉन्सी जो है अपनी जीने की जो भी इच्छा है, जो विल है, वो खो चुकी है। इसलिए जब तक वो इच्छा नहीं करेगी जीने की तब तक कोई भी दवाई उसकी हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि जॉन्सी की कंडीशन दिन पे दिन बिगड़ते जा रही थी और सू बहुत परेशान थी कि आखिर क्या किया जाए। सू कोशिश करती है कि वो जॉन्सी को चीयर अप कर सके, उसे खुशी दे सके। वो उसे कपड़ों के बारे में, फैशन के बारे में बताती है कि देखो इतनी सी चीज़ें है, मतलब उसे इंटरेस्ट जगाने की कोशिश करती है। और वो जॉन्सी के ही रूम में अपने ड्राइंग बोर्ड्स जो होते लेकर आ जाती है और वो जब पेंटिंग करती है तो अपने साथ ही साथ क्या करती है, विस्लिंग करती है यानी कि सीटी बजाती है। लेकिन जो जॉन्सी है वो हमेशा क्या करती है, बाहर ही देखते रहती है। एक आईवी का एक क्रीपर होता है, एक तरह की बेल होती है जिसका आईवी कुछ नाम है। तो वो दीवार के साथ लगी हुई है। वो हमेशा उसे क्या कर रही है, जॉन्सी देखते जा रही है एकटक कि वो उसकी पत्तियां धीरे धीरे झड़ रही है। ठीक है। इट इज शेडिंग इट्स लीव बिकॉज ऑफ एटम ऑटम का टाइम है, पतझड़ का टाइम है और उसकी वजह से क्या हो रही है, पत्तियां झड़ते जा रही है। जॉन्सी जो है काउंट करते जा रही है कि 1 2 3 4 5 6, मतलब आगे पीछे वो गिनती गिनते जा रही है। सो उससे पूछते हैं कि आखिर तुम क्यों काउंटिंग कर रही हो, तो जॉन्सी बताती है कि देखो कि मैं मर जाऊंगी जैसे ही उस जो बेल है, उसका बेल का जब आखिरी पत्ता गिर जाएगा तब मैं भी उसके साथ मर जाऊंगी, और ये सिर्फ 3 दिन में ही होने वाला है। सू कहती है कि सब बकवास है, तुम ऐसा क्यों सोचती हो। वो फिर बताती है कि जॉन्सी देखो, जॉन्सी को वो अश्योर करती है कि देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें कोई भी डरने की बात नहीं है। लेकिन जॉन्सी को कुछ भी लगता है कि नहीं, उसे लगता है कि हाँ अब जैसे ही पत्ते सारी गिर जाएगी उसके बाद वो भी मर जाएगी। सो जॉन्सी से प्रॉमिस करती है कि देखो जब तक मैं पेंटिंग अपनी बना रही हूँ तब तक तुम खिड़की के बाहर नहीं देखो। सू नीचे जाती है, डाउनस्टेयर यानी सीढ़ियों से नीचे आते हुए जाती है और उसे बैरमन मिलता है। बैरमन क्या है, बैरमन एक ओल्ड पेंटर है, बूढ़ा इंसान है और वो पेंटिंग करता है। अब वो उनके ही जो बिल्डिंग है उसके सबसे नीचे वाले फ्लोर पे रहता है। उसका ड्रीम है कि वो एक दिन जब इतनी अच्छी पेंटिंग बनाए कि लोग उसे देखते रहते, यानी कि एक मास्टरपीस बनाओ। ठीक है। तब बट इतनी उसने कोशिश की लेकिन अभी तक उसे कोई भी मास्टरपीस नहीं बना पाया है। जब सू बैरमन को बताती है कि जॉन्सी की क्या स्ट्रेंज फैंसी है कि जब आइवी का जो पेड़ है उसके जब सारी पत्तियां झड़ जाएगी तो वो भी मर जाएगी, तो वो भी थोड़ा टेंशन में आता है बहुत। बेयरमैन और सू दोनों ही जॉन्सी कमरे में जाते हैं। जॉन्सी सो रही होती है। वो देखते हैं कि जो आइवी का जो क्रीपर है यानी आइवी की जो बेल है उसके ऊपर सिर्फ एक पत्ता लटका हुआ है। और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी उस दिन कि ऐसा हो सकता है कि उस दिन रात को ही क्या हो जाए कि वो पत्ता भी गिर जाएगा नीचे। जॉन्सी सुबह को जब अपनी नींद से जागती है तो वो क्या करती है, बाहर खिड़की की तरफ देखने की कोशिश करती है कि आखिरी जो लास्ट पत्ता था वो आखिर रहा है या ख़त्म हो गया है। फिर वो सू से बोलती है कि सू जरा देखो और मुझे बताओ। तो सू देखती है और बताती है कि देखो जॉन्सी, जो तुम्हारा जो लास्ट पत्ता था ना वो अभी भी एकदम ग्रीन ग्रीन है और हेल्दी है, यानी कि इतना अच्छा है कि तुम उसे देखो। जॉन्सी फिर बाहर देखती है और उसे हर घंटे वो उस पत्ते को देखते रहते हैं कि आखिर वो पत्ता गिर क्यों नहीं रहा। मैं मरना चाहती हूँ पर वो पत्ता गिर ही नहीं रहा है। अगर वो पत्ता गिर जाएगा तो मेरी भी ज़िंदगी से मेरे को आज़ादी मिल जाएगी। बट कितना टाइम हो गया, कितनी तूफान चले, कितनी आंधी हो गई, लेकिन वो पत्ता हिल ही नहीं रहा। इधर से उधर टस से मस नहीं हो रहा, पत्ता गिर ही नहीं रहा। फिर क्या होता है, जॉन्सी को फिर एहसास होता है कि देखो वो पत्ता मेरे को समझा रहा है कि आखिर कैसे जो है वो अपनी लाइफ को जी रहा है। और फिर वो सू से माफ़ी मांगते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ कॉपरेट नहीं किया, अब मैं क्या करूँगी, अपने जीने की इच्छा बनाए रखूँगी और आगे मैं जीऊँगी। नेक्स्ट मॉर्निंग सू से बताती है कि बैरमैन जो है वो 2 दिनों से बीमार था और उसे जो गार्ड होता है, गार्ड उसे उसके बिस्तर पे, उसका बिस्तर जो है गीला मिला, उसके कपड़े और जूते भी गीले थे। वो जिस दिन आंधी आई थी उस रात को, उस दिन बहुत ज़्यादा वो ठंड से कपकपा रहा था, उसे निमोनिया हो गया था और वो उस कारण मर गया। सू पूछती है कि जॉन्सी, क्या तुम्हें पता चलता है कि देखो जो लास्ट लीफ है वो आखिर क्यों नहीं, मतलब क्यों एकदम चिपकी हुई क्यों है, वो फड़फड़ा भी क्यों नहीं रही है। तो फिर वो उसे बताती है कि जो लास्ट लीफ है वो बैरमैन का मास्टरपीस है, यानी कि उसने उस रात को
जो स्टॉर्मी वाली आंधी वाली रात थी उस दिन वो लास्ट पत्ता, आखिरी पत्ता जो था वो गिर गया था, और जिसे बेरमैन ने जाकर वहाँ पर दोबारा पेंट कर दिया, जिसके वजह से क्या हुआ, आज जॉन्सी जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, उसकी विल हो गई है, इच्छा हो गई है कि अब वो आगे कर सके। ओके, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई वाज द जॉन्सी कंडीशन नॉट इम्प्रूविंग? जॉन्सी की कंडीशन क्यों नहीं अच्छी हो रही थी? तो आपका आंसर है, देखिए, जॉन्सी सफरिंग फ्रॉम द निमोनिया बट शी लॉस्ट हर विल टू लाइफ, दैट्स वाई हर कंडीशन वाज नॉट इम्प्रूविंग। सेकेंड है, हाउ डिड शू ट्राई टू चीयर अप जॉन्सी? इसका आंसर देखिए, Sue talk about the clothes and fashion, brings her drawing board into the Johnsy room and whistling during the painting. थर्ड आपका देखिए, थर्ड आपका कहता है, Why did Sue call the bearman? Sue ने bearman को क्यों बुलाया? तो Sue called the bearman to tell the strange fantasy of the Johnsy for the ivy creeper. Sue ने इसलिए बुलाया ताकि वो उसे बता सके कि आखिर जो है जॉन्सी कैसी एकदम अजीब सी क्या सोच है बेल को लेकर। हाउ कैन यू से द बेयरमैन हु पेंटेड द लीफ? आप कैसे कह सकते हैं कि जो बेयरमैन है उसने ही पत्ती बनाई है? तो बेयरमैन सफर्ड फ्रॉम द निमोनिया एंड फाउंड विद द वेट क्लॉथ एंड द शूज एंड नियर हिम अ लैट्रन एंड द येलो ग्रीन कलर विद द ब्रशेस। ये आपके चैप्टर में बता रखा है कि वहाँ पर जहाँ पर वो सो रहा होता है, यानी कि जो बेड होता है, वहाँ पर एक सीढ़ी होती है, साथ ही साथ वहाँ पे एक लालटेन होता है और येलो और ग्रीन कलर होता है, और साथ साथ उसके ब्रशेस भी होते हैं कुछ। ये वाले शॉर्ट वाले देखते हैं, व्हाट वाज जॉन्सी काउंटिंग? जॉन्सी जो है काउंटिंग क्यों कर रही थी? और सेकंड है इसका, व्हाट वाज बेयरमैन ड्रीम एंड डिड इट कम ट्रू हाउ? तो जॉन्सी जो काउंटिंग कर रही थी, क्यों कर रही थी काउंटिंग? तो जॉन्सी काउंटिंग द फैलिंग लीव्स ऑफ द आइवी क्रीपर बिकॉज सी बिलीव व्हेन द लास्ट लीफ फॉल सी विल आल्सो डाई विद द लीफ, सी फेल्ट कनेक्शन विद द क्रीपर। जॉन्सी क्या कर रही थी? गिनती गिन रही थी, क्योंकि वो जो आईवी क्रीपर है उस साथ उसको कनेक्शन महसूस हो रहा था कि अगर जैसे ही उसका लास्ट पत्ता गिरेगा वैसे ही वो भी मर जाएगी उसके साथ ही। जैसे पेड़ जो अपनी अंतिम सांसें ले रहा है, वैसे ही मैं भी अपने जिंदगी जो है खत्म हो जाएगी मेरी भी। फिर है थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड नहीं सॉरी व्हाट वाज द बेयरमैन ड्रीम एंड डिड इट कम ट्रू? बेयरमैन का ड्रीम क्या था, वो क्या सच्ची पूरा होता है? तो देखिए आंसर इसका, बेयरमैन ड्रीम वाज टू पेंट अ मास्टरपीस, यस हिज ड्रीम कम ट्रू व्हेन ही ड्रॉन अ लीफ ऑन द आइवी क्रीपर, इट सेव द जॉन्सी लाइफ। ये इसका मास्टरपीस इसलिए था क्योंकि उसने जॉन्सी की जो लाइफ है उसे बचा ली थी। थर्ड देखिए, हाउ डिड सू फील व्हेन सी सॉ द लास्ट लीफ ऑन द ट्री? जब सू ने लास्ट पत्ते को पेड़ के ऊपर यानी कि बेल के ऊपर देखा तब उसे कैसा महसूस हुआ? तो सू फेल्ट वेरी हैप्पी व्हेन सी सॉ द लास्ट लीफ ऑफ ऑन आइवी क्रीपर, सी टोल्ड जॉन्सी लुक एट द लास्ट लीफ, इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड दी हेल्दी। वो उसे बताती कि देखो वो एकदम हरी हरी सी और एकदम क्या हेल्दी सी दिख रही है, तुम उसे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाज बेयरमैन वाज अ ग्रेट आर्टिस्ट और अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, हाउ कैन यू से सो? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि जो बेयरमैन था वो एक अच्छा इंसान था या फिर एक वंडरफुल या फिर एक क्या था, पेंटर था? अच्छा, तो बेयरमैन वाज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग ऑन रेनी नाइट, ही ड्रॉन लाइफ लीफ ऑन द आइवी क्रीपर, नॉट एज अ ग्रेट आर्टिस्ट बट एज अ वंडरफुल पर्सन हु थिंक अबाउट अ गर्ल हु लॉस्ट हर विल टू लीव। बेयरमैन जो क्या था, एक अच्छा इंसान था, एक वंडरफुल इंसान था, क्योंकि जो तूफानी रात आई थी तब वो पत्ती जो आइवी की जो क्रीपर थी, बेल थी, उसमें से जब पत्ता गिर गया था तब वो क्या करता है, जाके वहाँ पे पत्ता बनाता है। वो एक ग्रेट आर्टिस्ट के हिसाब से नहीं जाता, वो जाता है एक अच्छे इंसान के हिसाब से, जो सोचता है कि एक लड़की जो है जिसकी इच्छा जो है जीने की खत्म हो चुकी है और वो इस पत्ती पे टिकी हुई है, और वो जाके उस पत्ती को बनाता है। आगे आपका है कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, तो 100 से 120 वर्ड के बीच में आपको लिखना है। मोर देन इलनेस जॉन्सी वाज सफरिंग फ्रॉम द डिप्रेशन, डू यू एग्री, वाई और वाई नॉट? इलनेस के इसके अलावा क्या है, जो जॉन्सी है वो डिप्रेशन से जूझ रही होती है। क्या आप इस बात से सहमत है कि नहीं है? देखिए, यस आई एम एग्री विथ इट, जॉन्सी वाज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन नॉट द इलनेस, शी डोंट वांट टू लीव, वो जीना नहीं चाहती थी। टीनेज इज द मोस्ट सेंसिटिव एज ऑफ द लाइफ, जो टीनेज होती है वो लाइफ उस टाइम हमारी लाइफ का सबसे सेंसिटिव एज होता है। टीनेजर्स हैव द फीलिंग और डिप्रेशन एज द जॉन्सी है, जैसे जॉन्सी के पास फीलिंग थी वैसे टीनेजर्स के पास भी ऐसी फीलिंग्स होती है। शी फेल्ट कनेक्शन विद द आइवी क्रीपर्स हु लूजेस हर लाइफ एज जॉन्सी, वो आइवी की जो बेल होती है उसके साथ कनेक्शन महसूस करते हैं कि जैसे जैसे उसकी लाइफ
जॉन्सी की लाइफ खत्म हो रही है, वैसे वैसे उस बेल की लाइफ भी खत्म होती जा रही है। शी कीप टेलिंग आई विल डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल। और वो कह रही है कि जब वो उसका लास्ट पत्ता यानी कि आखिरी पत्ता जब वो गिर जाएगा तब वो भी उसके साथ ही मर जाएगी। सेकेंड है राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ द सू। सू का जो कैरेक्टर स्केच है उसे बताइए। तो सू का कैरेक्टर स्केच देखिए, कैरेक्टर स्केच ऑफ द सू। Sue was a young artist who lived with Johnsy when her friend was ill. She tried her best to feel Johnsy better and help him to get over her illness. But Johnsy would not listen to her. She would admit Sue sought the help of Behrman to solve the issue. Behrman solved the problem by painting a leaf on the wall. Sue is a true friend of the Johnsy. सू जो होती है एक यंग आर्टिस्ट है जो कि जॉन्सी के साथ रह रही होती है। उसकी फ्रेंड जब बीमार पड़ जाती है तो वो पूरी कोशिश करती है कि जॉन्सी को बेटर फील करा सके और उसे बीमारी से आगे बढ़ सके। लेकिन जो जॉन्सी है वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती, बहुत जिद्दी है। सू क्या करती है, बेरमैन जो है उसकी हेल्प लेती है कि वो इस प्रॉब्लम को जैसे तैसे क्या कर सके, ख़त्म कर सके, ताकि जॉन्सी जो आगे लाइफ में बढ़ सके। बेरमैन क्या करता है, बेरमैन उस जब लास्ट लीफ जब गिर जाती है तब उसकी पेंटिंग कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जॉन्सी जो है अच्छे से आगे विल करने लगती है कि वो आगे वो जीना चाहती है। सू जो है इससे हम क्या पता चलता है कि जो सू है वो जॉन्सी की बहुत ही अच्छी दोस्त है। वो जॉन्सी की बहुत ही केयर करती है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट हेल्प जॉन्सी टू रिकवर। सू केयर, बेरमैन वर्क, हर ओवन विल पावर और ऑल ऑफ थ्री। कौन सी चीज़ें जो है जिसने जॉन्सी की हेल्प की आगे बढ़ने में, ठीक है, यानी कि विल की कि आगे वो आगे जिए। तो इसका आंसर देखिए, मैंने जो हिसाब से है मैंने लिखा है कि बेयरमैन मास्टरपीस वर्क हेल्प हर टू रिकवर फ्रॉम द इलनेस। जो बेयरमैन का जो मास्टरपीस था यानी कि जो उसने पत्ती बनाई थी सबसे ज़्यादा वही उसकी हेल्प करते हैं रिकवर करने के लिए। व्हेन लास्ट लीफ फॉल इन दिस स्टॉर्मी नाइट, जब तूफानी रात में वो आखिरी पत्ता गिर जाता है तो बेयरमैन पेंटेड द लीफ ऑन द वॉल वेयर आईवी क्रीपर स्लाइस। वो वहाँ पर क्या करता है, वो पत्ता बना देता है यानी पेंट कर देता है जहाँ पर बेल जो था वहाँ पे जहाँ पे थी। दैट लास्ट लीफ मेड जॉन्सी जो विक्ट एंड अ बैड गर्ल। जो आखिरी पता था उसने जॉन्सी को एहसास दिलाया कि वो जो है बहुत ही बुरी और बहुत ही विक्ट गर्ल है। सू लुक्ड आफ्टर हर वेरी लविंगली। सू जो है उसकी बहुत केयर कर रही है, लेकिन जॉन्सी जो है बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं कर रही है। जॉन्सी रिएक्टेड दैट आई हैव बीन डिप्रेस एंड ग्लूमी। जॉन्सी रिएक्ट करती है कि जो है मैं बीमार हूँ, मैं डिप्रेस हूँ और मेरे को बुरा लग रहा है और मैं सभी को क्या कर रही हूँ, बुरा फील करवा रही हूँ। फाइनली सी हैज़ रियलाइज दैट इट इज़ अ सिन टू वांट टू डाई। अब उसने लास्ट में रियलाइज कर लिया कि जो मरना है वो खुद में एक पाप है। तो वो क्या करती है, देन शी डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग विल पावर। शी एट हॉट सूप एंड कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल ब्राइटली एट दिस सूप। फिर वो अपनी जो स्ट्रॉन्ग वाली विल पावर है उसे वो डेवलप करती है और फिर वो हॉट सूप जो है सूप को पीती है और साथ ही साथ अपने बालों में कंघी करती है और सू के सामने बड़े ही प्यार से मुस्कुराती है कि देखो अब मैं तैयार हो गई हूँ जीने के लिए। लास्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग क्वाइट बाय द लेट विंस्टन चर्चिल हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है विंस्टन चर्चिल और उनका एक कोई क्योट लिखा हुआ है, एटीट्यूड इज अ लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। एटीट्यूड एक छोटी चीज़ होती है जो कि बड़े बड़े डिफरेंस बना देती है। इस क्वेट को देखकर आप जॉन्सी की जो इलनेस और रिकवरी है उसे आप बस समझाइए कि आखिर इसके ऊपर ये सटीक बैठता है, फिट बैठता है कि नहीं बैठता है। तो देखिए, एटीट्यूड इज अ लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। व्हेन जॉन्सी वाज इल फ्रॉम द निमोनिया हर एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ वाज डिफरेंट। उसका एटीट्यूड क्या था, लाइफ के प्रति क्या था, डिफरेंट था। शी फेल्ट दैट देयर वाज नथिंग इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप हर फ्रॉम डेथ विथ लास्ट लीफ। उसका ये मानना है कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उस लास्ट पत्ती के गिरने के साथ मेरी भी जो मौत है, मेरी जो डेथ है उसको रोक सके। सी लूजेस हर विल एज अ लीफ फॉलिंग फ्रॉम द क्रीपर। वो अपनी जो उसकी जो जीने की इच्छा था वो धीरे धीरे उसे गिरती जा रही थी, जैसे जैसे क्या कर रही थी, पत्ती जो बेल है उसमें से पत्तियाँ गिरती जा रही थी। बट द मास्टर पीस ऑफ बेयरमैन लीफ, जो बेयरमैन का जो मास्टर पीस जो लास्ट लीफ थी, चेंज्ड हर, उसने जॉन्सी को बिल्कुल बदल दिया। लास्ट लीफ शो हर दैट नो वन स्टॉर्म नाइट कैन स्नैच लाइफ फ्रॉम हर। उस लास्ट आखिरी पत्ती ने जॉन्सी को बता दिया कि देखो कोई भी चाहे कितनी भी आंधी तूफान रात आ जाए वो मेरे से मेरी जिंदगी नहीं छीन सकती। दैट लास्ट लीव सर्वाइव एट द स्टॉर्मी नाइट।
और जो आखिरी पत्ता है वो स्टॉर्मी नाइट, जितनी भी आंधी तूफान आए उसमें वो जी गया। देन जॉन्सी चेंज हर एटीट्यूड टुवर्ड द लाइफ, शी गेन्ड हर विल पावर एंड कम बैक इनटू द लाइफ। तब उसने क्या किया, जो लाइफ के प्रति उसका नज़रिया था वो उसने अपना चेंज कर लिया और वो अपने विल पावर के साथ अपनी ज़िंदगी में वापस आ गई। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।